अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 16 और 20 तक जो है ना हम कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 16 में जो है ना आपको टोन का बताया गया है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टोन में लिखा हुआ है, लाइक हार्श है, टॉलरेंट है या सेंटिमेंटल है, कुछ भी। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है, दिस मे नॉट बी द बेस्ट लुकिंग हाउस इन द नेबरहुड बट इट्स नॉट रियली दैट बैड। तो टॉलरेंट सेंटेंस है, इस तरह से हमने बस गैस करना होगा कि मतलब कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट का बताया गया है कि यू मेक अ पॉइंट एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट, लाइक अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट भी करो। जैसे कि यहाँ पे मतलब एग्जांपल दी हुई है कि ना, माय नेबर्स आर इनकंसिडरेट। तो अगर आपने बात कही है तो मतलब इसको सपोर्ट भी करो कि क्यों मतलब आप ऐसा कह रहे हो। तो इसका मतलब सपोर्टिंग के लिए दिया गया है, दे प्ले लाउड म्यूजिक एट नाइट, देयर चिल्ड्रन प्ले एंड स्क्रीम लाउडली आउटसाइड माई हाउस एंड देयर डॉग बार्क्स ऑल डे लॉन्ग। इस तरह से मतलब सपोर्ट। तो उसके बाद जैसे कि सेंटेंस है, कैट्स रिफ्यूज टू लर्न सिली ट्रिक्स जस्ट टू अम्यूज पीपल। ये पॉइंट है। उसके बाद सपोर्ट की हुई है कि कैट सीम टू बी मोर इंटेलिजेंट देन डॉग्स। इस तरह के मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा, आपने बताना होगा कि ये पॉइंट है या सपोर्ट है, इस तरह से। देन आपके पास ये 3 टाइप्स आ जाती हैं, फाल्सीज दैट इग्नोर द इशू। तो ये आपने बताने के कौन सी है, चेंजिंग द सब्जेक्ट, सर्कुलर रीजनिंग या पर्सनल अटैक। तो चेंजिंग द सब्जेक्ट में जो है ना, रीडर अगर कोई एक बात कर रहा है तो उसको घुमाकर दूसरी तरफ ले आना, इस तरह से सब्जेक्ट ही चेंज कर देना। एंड देन आपके पास सर्कुलर रीजनिंग में आपके पास आ जाता है कि कुछ रियल रीज़न नहीं गिवन होती, लेकिन एक ही सेंटेंस को जो है ना रिपीट किया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है, मिस्टर आबिद इज़ अ ग्रेट साइंस टीचर बिकॉज ही इज़ सो वंडरफुल एट टीचिंग। लाइक यहाँ पे कुछ वजह नहीं बताई हुई कि ना वो क्यों इतना वंडरफुल है, बस वही बात को घुमाया हुआ है, इस तरह से सर्कुलर रीजनिंग। देन आपके पास पर्सनल अटैक आ जाता है, जो कि यूजुअली पॉलिटिकल डिबेट्स में होता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली व्यूज़ ऑन द टैक्स बिल आर नॉट वर्थी ऑफ कंसिडरेशन, हिज फादर आल्सो हेल्ड सिमिलर व्यूज़ व्हेन ही वाज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। लाइक यहाँ पे जैसे राइटर ने मतलब टैक्स बिल के इशू को साइड पे करके पर्सनल करेक्टर पर बात की गई है, इस तरह से पर्सनल अटैक। तो उसके बाद है फाल्सी सेट ओवर जनरलाइज, इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स काज, फॉल्स कंपैरिजन, ईदर और फॉल्सी। हैस्टी जनरलाइजेशन में लाइक हमारे पास आधे एविडेंस होते हैं, उसकी बुनियाद पर हम कुछ भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ईरानी लोग जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, क्योंकि 2 स्टूडेंट ने जो है ना मेरे साथ मैथ का कोर्स ज्वाइन किया था और वो फेल हो गए, तो इसलिए जो है ना सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ये हमने हाँ आधे एविडेंस की बुनियाद पर कंक्लूजन निकाली है, तो वो हैस्टी जनरलाइजेशन में आ जाती है। देन आपके पास फॉल्स काज आ जाता है। फॉल्स काज में लाइक एक कॉमन सेंटेंस हमें सुनने को मिलता है, आई नो देयर इज़ गोइंग टू बी अ डस्ट स्टॉर्म टुडे बिकॉज आई वॉश्ड माई हेयर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं ये फॉल्स काज में आ जाते हैं। लाइक ये जस्ट हमारी अजम्पशन होती है जो कि ट्रू नहीं होती। देन हमारे पास फॉल्स कंपैरिजन आ जाते हैं। लाइक यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है कि ना, जब हम गांव में थे तो मतलब घर के दरवाजे खिड़कियाँ हम खुली छोड़कर सो जाते थे, लेकिन मतलब सेम जो है ना हम सिटी में भी अप्लाई करेंगे तो ये मतलब सही नहीं है, हम ये फॉल्स कंपैरिजन कर रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं वो फॉल्स कंपैरिजन में आ जाते हैं। देन इधर और फॉल्सी में इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि ना, जो सर्वेंट है वो आज छुट्टी पर है और सोने का जो ब्रेसलेट है वो भी मतलब गायब है, तो यकीनन ये उसी ने चुराया होगा। तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इस तरह के। देन लेक्चर नंबर 17 में आपके पास क्लोज प्रोसीजर आ जाता है। इसमें जो है ना आपको ए पैसेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच वर्ड्स आर डिलीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, देन यू हैव टू फिल द मिसिंग वर्ड्स। वो ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स है, लाइक ये आपकी कंसंट्रेशन के लिए हैं, आप जल्दी से स्किमिंग कर सकें, स्कैन कर सकें, लाइक इस तरह से मतलब आपकी जैसे रीडिंग स्किल के लिए है ये। मतलब आप ये रीड करेंगे देन फिल करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए जस्ट ये। देन लेक्चर नंबर 18 आ जाता है। लेक्चर नंबर 18 में वही आपकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग, मतलब रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि मतलब आपने रीड करना है। देन आपके पास वही मतलब पिछले चैप्टर्स का मतलब एक तरह से निचोड़ है कि मतलब आपने मेन आइडिया बताना है। देन आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं, आपने वो मतलब गेस करने हैं।
देन आपके पास लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन में है ना, ये मिड के लिहाज से नहीं है इम्पोर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस लाइक पैरा 1 में जो है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, ये जो इट है ये किसको रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ मेमोरी को कर रहा है। देयर जो है मेमोरीज कंप्यूटर को, इस तरह से एक्सरसाइज आपको जस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए दी हुई है। लाइक यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए उनके अपने सिनोनिम बताने हैं, सेम यहाँ पे अपने एंटोनियम्स बताने हैं। ये जस्ट पूरी आपकी एक्सरसाइज के लिए सेम, मतलब आपको मिड में भी एक पैरा आएगा, आपने उसके हो सकता है सिनोनिम्स बताने हो या ट्रू फॉल्स बताने हो या मेन आइडिया बताना हो, या मतलब कोई भी आपको एक्सरसाइज आ सकती है, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। देन उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन लगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस, ये सारे वर्ड्स इस तरह के आपको दिए जा सकते हैं और आपने उनको जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना होगा। देन आपके पास कॉलम्स भी मैच करने को आ सकते हैं, जैसे एडिंग इन्फॉर्मेशन के मतलब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं कि ना, इन एडिशन, सिमिलरली, इस तरह के जो हम वर्ड्स ऐड करते हैं तो वो एडिशन में आ जाते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 19, यहाँ पे अगेन वही आपको जो है ना पैरा दिए गए हैं, आपने यहाँ पे मेन आइडिया बताना है, ट्रू फॉल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपने एक्सरसाइज के लिए करना है। देन आपके पास लेक्चर नंबर 20, यहाँ पे अगेन वही मतलब रिपीट किया गया है, आप ये कर सकते हैं। यहाँ जो आपको मतलब एक और चीज़ है वही है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट और क्लासिफिकेशन का बताया गया है। कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए मतलब ये मैंने एग्जांपल लिखी है, इफ़ वी ईट टू मच फूड एंड डोंट एक्सरसाइज वी गेन वेट। तो यहाँ जो है ना, इफ़ वी ईट टू मच फूड एंड डोंट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे एक कॉज दी हुई है, तो इसकी मतलब इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, वी गेन वेट, इस तरह से मतलब जो है ना कॉज एंड इफ़ेक्ट का आपने हो सकता है कोई आपको सेंटेंस दिया जाए और आपने कॉज एंड इफ़ेक्ट बताने होंगे। देन आपको क्लासिफिकेशन मीन्स मतलब जो मीन्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन अनदर, मीन जो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हों या इस तरह से उनको एक एक ग्रुप में डाल देना, इस तरह के जो मतलब हम करते हैं ग्रुपिंग, वो मतलब क्लासिफिकेशन इस तरह से मतलब वर्क करती है। देन आपके पास जो क्लासिफिकेशन है वो जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकती है और स्पेसिफिक टू जनरल भी हो सकती है। जनरल टू स्पेसिफिक में मतलब जो वर्ड्स आते हैं ये आपने देख लेने हैं। देन आपके पास एग्जांपल दी हुई है, द CPU इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द कंट्रोल यूनिट, द अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी। यहाँ पे बात की गई है जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टू जनरल के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो ये आपने देखने हैं, और यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पे पहले बताया गया कि 3 पार्ट्स हैं और फिर बताया गया कि कौन कौन से, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल मीन पहले पार्ट्स बताए गए कि कौन कौन से हैं, देन बताया गया कि ये 3 पार्ट्स हैं और ये जो है ना CPU के हैं। देन आई थिंक ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 20 एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।